जय श्री कृष्णा। गुप्ता जी का कारखाना शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। पिछले साल लॉकडाउन में जब सारे मजदूर अपने गांव लौट गए तब से बंद है। आज अचानक गुप्ता जी ने वहां जाने का मन बनाया। दोपहर में भोजन के बाद वे अपने 10 साल के बेटे को लेकर कार से वहां जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत सारे पत्थर और ईंटें पड़ी है और कुछ मजदूर भी काम कर रहे हैं। यहाँ क्या बन रहा है ये जानने के लिए गुप्ता जी अपने बेटे के साथ कार से उतरे। धूप बहुत तेज पड़ रही थी। गुप्ता जी ने पास जाने पर देखा कि कुछ युवा मजदूर ट्रक से भारी भारी पत्थर उतार रहे हैं और कुछ अधेड़ से मजदूर उन्हें तराशने का काम कर रहे हैं। पास जाकर गुप्ता जी ने एक मजदूर से पूछा, भाई यहाँ क्या बन रहा है? उसने सिर उठाकर गुप्ता जी की ओर देखते हुए कहा, देख नहीं रहे हो, इस आग बरसती दोपहर में पत्थर तोड़ रहा हूँ, पर आपको क्या, आप तो अपनी ठंडी गाड़ी में घूमो। गुप्ता जी सकपका गए। वे थोड़े आगे बढ़े। उन्होंने यही सवाल किसी दूसरे मजदूर से किया। वो बड़ी धीरे से बोला, पता नहीं साहब, हम गरीबों को कौन बताता है। वो तो पड़ोस वाला रामू मुझे मजदूरी के लिए ले आया। एक जवान बेटा था साहब, 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर गया, इसलिए इस उम्र में ये काम करना पड़ रहा है। गुप्ता जी दुखी हुए, लेकिन सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिला था। वे थोड़े आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक मजदूर इन सब से दूर सिर झुकाए बड़ी तल्लीनता से अपना काम कर रहा है। पास जाकर गुप्ता जी ने सुना कि वह कबीर का कोई भजन गुनगुना रहा है। गुप्ता जी ने 2-3 आवाज़ लगाई, तब जाकर उसने सिर उठाया। पूछने पर बोला, ज़्यादा तो नहीं पता साहब, लेकिन लोग बताते हैं कि यहाँ देवी माँ का एक बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। पता नहीं कितने साल लग जाए और शायद उसे देखने के लिए मैं रहूँ भी ना। लेकिन आप जैसे लाखों लोग जब मेरे तराशे हुए पत्थरों पर चलेंगे, यही सोचकर खुश हूँ। जिंदगी भर रोजी रोटी के चक्कर में उलझा रहा, शायद कुछ अच्छा कर जाऊँ। गुप्ता जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अब उन्हें अपने प्रश्न का जवाब भी मिल गया था। सो वे अपनी कार की ओर चले। कार में बैठकर उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखो, तीनों मजदूरों की उम्र लगभग एक जैसी थी। तीनों ही एक सा कठिन काम कर रहे थे और तीनों पर धूप भी एक जैसे ही तेज पड़ रही थी। लेकिन पहला मजदूर काम के बोझ से दबा हुआ झुंझला रहा था, वहीं दूसरा उसे मजबूरी में कर रहा था, लेकिन तीसरा उसे पूजा की तरह बड़ी तल्लीनता से कर रहा था। उसके चेहरे पे अजीब सा संतोष और चमक भी थी। तो बच्चों, जब भी कोई काम करो उसे बड़े प्यार और मन लगाकर करो, क्योंकि काम जब मन लगाकर किया जाता है तो काम तो अच्छा होता ही है, उसका आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। तन और मन दोनों ही खुश रहते हैं। थैंक यू।